दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं गज़लों को तबले के रिदम के साथ साथ कैसे गाना होता है। मैंने काफ़ी सारी जो फेमस गज़लें हैं जो लगभग आप सब लोगों ने सुनी होंगी, उन गज़लों के लूप बना के डाले हैं, रिदम्स के लूप में एक ही तरह का रिदम बजता रहता है। वो मैंने 5-5, 6-6 मिनट के लूप डाले हुए हैं, जिससे आप एक ही लाइन की प्रैक्टिस बार बार उस लूप में आप कर सकते हैं, बार बार अभ्यास कर सकते हैं। और आपको पता है जितना आप अभ्यास करेंगे संगीत उतना ही आपको आता जाएगा, आपका अभ्यास जितना मजबूत होगा। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स को सबसे पहले स्वर सीखने हैं, उनको गाना बजाना सीखना है, अलंकार सीखना है, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, इनका अभ्यास अच्छे से कर लेना है। फिर इसके बाद उनका गाना सीखने का नंबर आता है। तो जब गाना सीखने का नंबर आएगा, या भजन सीखेंगे या कोई गीत सीखेंगे, गज़ल सीखेंगे, जो भी आप सीखेंगे वो एक हमें रिदम में सीखना होता है। तो उसके लिए रिदम का अभ्यास ज़रूरी है। तो जो लोग बेसिक सीखने के बाद आगे आ गए हैं, बिगनर से थोड़ा आगे आ गए हैं, गाना और गीत सीखने की उनकी बारी है, या थोड़ा बहुत वो हारमोनियम में बजा लेते हैं या अच्छे से बजा लेते हैं, तो रिदम अगर उनको नहीं मिलता है तो वो रिदम मैंने डाले हैं। तो आप उन गज़लों की प्रैक्टिस रिदम के साथ आप कर सकते हैं, जो फेमस गज़लें जिनके आपको लूप मैंने डाले हैं। एक होता है कैरियोके और एक होता है लूप। जो कैरियोके बना होता है पूरा गाने के हिसाब से बना होता है, उसमें जितनी जगह छूटी होगी, जितनी लाइन गाने की, आप उतनी ही लाइन गा पाएंगे। बार बार एक ही लाइन को बार बार नहीं गा सकते, क्योंकि वो फिर आगे चलता जाता है। लेकिन लूप में क्या होता है कि जो गज़ल का बेसिक पैटर्न है वो पैटर्न बार बार चलता रहता है, जिससे आप लगातार अभ्यास कर सकते हैं एक ही लाइन का। वो मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे गाना है। तो आइए हम एक लूप में प्रैक्टिस करते हैं गज़ल की। जैसे मैंने एक गज़ल का लूप दिया था, वो है दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ये मेजर कॉर्ड पे है, तो इसको मैं बजाता हूँ और इसके साथ अब मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि इसके साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। अब ये मैंने आपको बताया गा के। अब एक ही लाइन की बार बार आप प्रैक्टिस इसी सेम लूप में कर सकते हैं। बार बार लूप ये चलता रहेगा। जब लूप खत्म हो जाए तो इसको फिर से आप चला लें और ऐसे प्रैक्टिस करें। एक चीज और आपको बताता हूं, जैसे ये दिल में एक लहर सी उठी गज़ल का लूप है, तो इसी पैटर्न से मिलती जुलती और भी काफी अच्छी गज़लें हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आप सेम लूप में कर सकते हैं। तो आपको हर गज़ल का अलग अलग लूप नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप एक ही रिदम पैटर्न पे सिर्फ अभ्यास के लिए, कि आपको रिदम में गाने का अभ्यास रहे, वो आप गा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको हारमोनियम बजाना भी उतने अच्छे से नहीं आया है, तो इसमें बेसिक कॉर्ड जो गज़ल का पीछे आ रहा है, आप ईयरफोन लगा लीजिए और कॉर्ड को सुन के उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कभी भी कहीं पर भी आप करते रह सकते हैं, ताकि आपका रिदम मजबूत हो जाए। तो मैं भी 2-3 गज़लें आपको गा के बताता हूँ लगातार इसी रिदम पैटर्न के साथ। आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है, धड़क आहिस्ता से ए दिल, धड़क आहिस्ता से ए दिल,
मोहब्बत का सफर है। तो ये 2-3 गज़लें मैंने आपको गा के बताई। ऐसे करके आप कई सारी गज़लों का कलेक्शन बना लें और एक ही लूप के हिसाब की जो गज़लें हों उनकी आप एक ही लूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि उन गज़लों का स्केल तो मेजर ही रहे, लेकिन वो स्केल बहुत ज़्यादा ऊंचा या बहुत ज़्यादा लो ना हो। और जो गाने की लय है, यानी गाने का टेम्पो, गाने की गति, वो भी लगभग एक सी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं हो। तो आप एक लूप में बहुत सारी गज़लों का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप संगीत सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक करते रहें, और सबसे बड़ी बात है कि आप और आपका पूरा परिवार सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। जो ये गंभीर बीमारी है इससे आप सब लोग बचे रहें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने घर पे ही रहें और अपना संगीत का अभ्यास करते रहें दिन रात। धन्यवाद।